हेलो फ्रेंड्स, शुरू से शुरू करते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं अपने एक नए विचारक को जिनका नाम है लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ये निवासी हैं रूस के। कहाँ के निवासी हैं? रूस के। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1896 में और मृत्यु हुई थी 1934 में। महज 38 वर्ष में ही इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसे हम आज तक पढ़ रहे हैं। इनके सिद्धांत का नाम था, यह सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावाद के जनक माने जाते हैं। ये जनक हैं, किसके जनक हैं? सामाजिक रचनावाद के जनक। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? समाज से सीखते हैं, अपने आसपास से सीखते हैं, अपने माता पिता से, अपने फ्रेंड से, अपने पड़ोसी से, अपने आसपास के वातावरण से वो सीखते हैं, अपने स्कूल से सीखते हैं। तो उन्होंने इसी को समझाया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं। देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु दिए थे। क्या दिया था? 3 मुख्य बिंदु। एक कहा था कि बच्चे सीखते हैं सामाजिक बच्चे कैसे सीखते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया से। कैसे सीखते हैं बच्चे? सामाजिक अंतःक्रिया से। दूसरा इन्होंने क्या बताया था कि बच्चे और कहां से सीखते हैं? तो अपनी संस्कृति से। कहां से सीखते हैं? अपनी संस्कृति से। तीसरा इन्होंने क्या बताया था कि बच्चे कहां से सीखते हैं? तो बच्चे अपनी भाषा यानी अपनी मातृभाषा से सीखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का क्या अर्थ हुआ? सामाजिक अंतःक्रिया का अर्थ ये होता है कि बच्चे, मान लीजिए आप स्कूल जा रहे थे, जब छोटे थे आप स्कूल जाते थे तो स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता था। तो प्रोजेक्ट क्या किसी एक ही बच्चे को दे देते थे व्यक्तिगत? क्या आप अकेले बनाओ? नहीं, प्रोजेक्ट जब देते थे तो ग्रुप में बांट देते थे। 4-5 बच्चों का अलग अलग एक एक ग्रुप कर देते थे, उसमें अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट दे देते थे। तो ये प्रोजेक्ट देने से क्या होता था कि बच्चे 4-5 इकट्ठा होके वो प्रोजेक्ट पे काम करते थे। कोई उसकी जानकारी निकालता था, कोई उस पर राइटिंग लिखने का काम करता था, कोई उसको सजाने का काम करता था, कोई उसको और सुंदर बनाता था कि अच्छा इसमें कलर्स फिल कर दें, ऐसे इसको लिखा जाए, या ऐसे इसकी ड्राइंग की जाए, या इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। इस तरीके के काम करते रहे होंगे ग्रुप के अलग अलग बच्चे। क्या ये सारा काम एक ही बच्चा करता था? नहीं, अलग अलग बच्चे करते थे। तो क्या होता था, एक बच्चा करता था पर जो बाकी 4-5 बच्चे होते थे वो उनसे सीखते थे। क्या करते थे? सीखते थे कि अच्छा इसको यहाँ पे ये पेड़ है, ऐसे है, तो इसको हम इस तरीके से रंग भरेंगे तो ये और सुंदर बनेगा, या इसको ऐसे करके रंग भरेंगे तो ये और अच्छा बनेगा। तो ये बाकी बच्चे क्या करते थे? सीखते थे, वो देखते थे कि अच्छा ये, तो इनसे क्या होता था? उसकी सामाजिक अंतःक्रिया, इससे बच्चे समझ पाते थे, सीख पाते थे, एक दूसरे से सीखते थे कि अच्छा ये सारी चीजें कैसी हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा था? संस्कृति। इन्होंने बताया था कि बच्चों का जो विकास होता है वो संस्कृति से होता है। संस्कृति से मतलब कैसे? कि मान लीजिए कि आप किसी मंदिर में गए, आप अपने माता पिता के साथ मंदिर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि माता पिता क्या करते हैं? हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे होंगे, या पैर छूते होंगे, ऐसे आशीर्वाद ले रहे होंगे अपने से बड़ों का। तो ये सारी चीजें क्या है? ये संस्कृति है, हमारी सभ्यता है।
तो ये जब छोटे बच्चे बड़ों से देखते हैं तो वो सीखते हैं, वो जानते हैं कि अच्छा हमसे कोई बड़ा मिलेगा तो हमें ऐसे पैर झुक के हमें उनका आशीर्वाद लेना है, हम कभी मंदिर जाएंगे तो हमें हाथ जोड़ के ऐसे आशीर्वाद लेना है या ऐसे करना है। तो ये हमारी सब क्या होगी, हमारी संस्कृति होगी। अब भाषा, भाषा को वाइगॉस्की ने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो 3 तरीके की भाषा बोलते हैं। कैसी? सामाजिक वॉक। बच्चे क्या करते हैं? एक करते हैं सामाजिक वॉक, दूसरी क्या करते हैं? निजी वॉक। दूसरी क्या हो गई? निजी वॉक। और तीसरा हो गया मौन आंतरिक वॉक। क्या हो जाएगा? मौन आंतरिक वॉक। सामाजिक वॉक का अर्थ क्या हो गया? जब बच्चा छोटा है, मान लीजिए बच्चा 2 साल तक का है या 3 साल तक का है, तो बच्चा क्या कर रहा है? जब उसको भूख लग रही तो वो ऐ करके रोता है, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जल्दी से ना, तो ऐ करके रो रहा है। तो उसकी मम्मी जो होगी या उसके बड़े होंगे तो क्या कहेंगे? इसको लग रहा है भूख लगी है तब ये रो रहा है, या उसको चोट लगी होगी तो वो जोर से चिल्ला के रोएगा, तो क्या होगा? पता चलेगा कि अच्छा ये लग रहा है गिर गया है या इसको चोट लग गई है। या तो वो खुश होगा तो लगेगा कि अच्छा ये हंस बोल रहा है, ये खुश है। तो इससे क्या पता चलता है? वो सामाजिक वॉक करता है, मतलब अपनी बातों को अपने से बड़े या अपने मम्मी को या अपने पापा को या अपने भाई बहनों को, दादा दादी को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिक वॉक। क्या हो जाएगा? सामाजिक वॉक। ये बच्चे किस एज में करते हैं? तो इनकी एज हो जाती है इसमें 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक वॉक करते हैं। मतलब छोटे छोटे मम्मी पापा ही बोलना जानते हैं, तो उस टाइम पे ये लोग इस तरीके के अपनी बातों को अपने से मम्मी पापा को या बड़े भाई बहन को जो भी होते हैं घर में उनको बताने की कोशिश करते हैं, रो के या हंस के। दूसरा क्या हो जाएगा? निजी वॉक। क्या हो जाएगा? निजी वॉक। मतलब बच्चे खुद से ही बात करते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को खेलते देखा होगा कहीं, तो क्या करते हैं? अरे मेरा ये पेन कहाँ है, मेरी ये बुक कहाँ है, ये किसने लिखा है, ये किसने मिटाया है, अच्छा ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, आपने ऐसे बच्चों को बात करते हुए देखा होगा ना, कैसे छोटे बच्चे खुद से ही बात करते हैं, खुद को ही बताते होंगे। वो कहते होंगे अरे पेन तू मेरी पेन है, आजा मेरे पास, ऐसे करते होंगे। आप देखते होंगे कि वो खुद से ही खुद को ही बताते हैं, खुद से ही बात कर रहे होते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? निजी वॉक। क्या हो जाएगा? निजी वॉक। ये किस एज में बच्चे करते हैं? इनकी एज होती है इसमें 3 से 6 वर्ष तक की। कितनी होती है? 3 से 6 वर्ष तक की होती है, जो खुद से निजी वॉक करते हैं। अब मौन आंतरिक वॉक का क्या अर्थ हुआ? मौन आंतरिक का अर्थ हो जाएगा, वॉक का ये अर्थ होगा कि मान लो वो खुद से ही तो बात कर रहे हैं पर मनोमन कर रहे हैं, मतलब वो किसी को बता नहीं रहे हैं कि ये चीज है या वो चीज है, ऐसे नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले कहते थे अच्छा ये वाली शर्ट मुझ पे अच्छी लगेगी, अच्छा ये पेन अच्छे चल रहा है, अच्छा ये मेरा पेन है। तो ऐसा वो लोग पहले बोलते थे, पर अब वो बोलते नहीं, वो मन में ही समझते हैं मैं ये वाला मैं ऐसे लिखूंगा तो सही रहेगा, मैं ऐसे करूंगा तो सही रहेगा, मैं हाथी में अगर हरा रंग भर दूंगा तो वो कैसा लगेगा। वो सब मन में ही सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मन में सोच रहे हैं। इनका एज क्या होती है? ये 7 वर्ष से बड़े होते हैं, से बड़े। मतलब 7 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं वो सभी क्या करने लग जाते हैं? मौन आंतरिक वो आप सभी ने किया होगा जब आप सब छोटे रहे होंगे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लेवल ये थे, आइए उसको जानते हैं। जैसे इन्होंने कहा था ZAD, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, इसका हिंदी में नाम हो जाएगा वास्तविक विकास
क्षेत्र। दूसरा इन्होंने कहा था ZPD, जिसका फुल नेम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका हिंदी में नाम हो जाएगा निकटवर्ती विकास क्षेत्र। और इन्होंने पॉइंट दिया था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अधिक जानकार अन्य। लास्ट में स्कैफ फोल्डिंग, जिसका अर्थ होता है हिंदी में मचान, पड़ाव, आड़ या तो सहायता, एक टेम्पररी। स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग जो था वो लेव वाइगोस्की ने जरूर किया था, पर इस शब्द के जनक हैं, सर्वप्रथम प्रयोग किया था जेरोम ब्रूनर ने। सर्वप्रथम प्रयोग, या तो कहते हैं इनको जनक भी। कौन है? स्कैफोल्डिंग के जेरोम ब्रूनर इसके जनक हैं, या तो ये शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेरोम ब्रूनर ने किया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में कि स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, या इसके बारे में चर्चा वाइगोस्की ने जरूर की थी, पर इसके जनक हैं जेरोम ब्रूनर। आइए इसके पॉइंट्स के बारे में हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। पहले एक फिगर बना लेते हैं। जैसे मैंने ये चित्र बनाया, मान लीजिए यहाँ पर ये 3 वर्ष का बच्चा है। क्या है? 3 साल का बच्चा है। अब वो बच्चा साइकिल पे अपने आप से बैठ सकता है, पर वो साइकिल खुद से चला नहीं सकता है। वो खुद से क्या कर रहा है? साइकिल पे बैठ सकता है। वो जो खुद से साइकिल पे बैठ सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? ZAD कहेंगे। क्या कहेंगे? ZAD, यानी एक्चुअल डेवलपमेंट। उसका वास्तविक विकास क्या है? तो वो खुद से साइकिल पर बैठ सकता है, ये उसका एक्चुअल डेवलपमेंट है। उसके बाद क्या है? थोड़ी सी उसकी हेल्प कर देने से, यानी कि वो साइकिल पर बैठ गया है, साइकिल को पीछे से थोड़ा सा पकड़ लेने से वो साइकिल धीरे धीरे चलाना सीख जा रहा है। क्या कर ले रहा है? धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख ले रहा है। जब धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीख जा रहा है, तो यानी वो कहाँ पहुंच जा रहा है? वो पहुंच जा रहा है ZPD, यानी कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। वो निकटवर्ती विकास के पास पहुंच जा रहा है। वो जब GAD से, यानी कि एक्चुअल डेवलपमेंट से प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंचता है, उसके पहुंचने के बीच में जो उसकी हेल्प कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी कि ये क्या है? ये पड़ाव हो जाएगा। इस पड़ाव को पूरा कौन करवा रहा है? इस पड़ाव को उसके मम्मी पापा, दोस्त, भाई जो भी होंगे उसको पूरा करा रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? MKO, यानी कि उससे ज्यादा जानकार है, उससे ज्यादा समझदार है कि अच्छा साइकिल को इस तरीके से चलाया जाता है, तो इसलिए वो थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दे रहे हैं। ये जो हेल्प हो रही है क्या है? ये एक्चुअल डेवलपमेंट से प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जो
बीच की कड़ी है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मचान या पड़ाव, यानी स्कैफ फोल्डिंग जो है वो कौन कर रहा है, उससे बड़े लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा जानने वाले लोग कर रहे हैं, तो उसी को यहां तक वो पहुंच जा रहा है उसकी हेल्प से। अब यहां तक तो ये पहुंच गया है बच्चा, पर उसके लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो इस एरिया तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है, यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी पहुंच से क्या है, बाहर है, इसकी पहुंच से क्या है, बाहर। यह क्या हो गया, पहुंच से बाहर। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वहां तक नहीं पहुंच सकता। जैसे कि किसी बच्चे को आप देखते होंगे कि मैथ के क्वेश्चन वो चाहे कितना भी हल करने की कोशिश कर ले पर उनसे नहीं होता है। वो अच्छे से क्लास में पढ़ ले, घर पे पढ़ ले, कोचिंग में पढ़ ले या खुद से उनके फ्रेंड पढ़ा लें, पर वो उनसे नहीं हो पाता है। एक एग्जाम्पल ये है, तो वो उसके क्या है, उसकी पहुंच से बाहर है। उसी तरीके से ये चीज है। आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।